साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करने वाले हैं क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई। नोवेल जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। मित्रों ये सीरीज है आज पार्ट 7। अगर आपने 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं, 120 क्वेश्चन कर लिए, अपने 120 क्वेश्चन कर चुके हैं क्राई द पीकॉक के, और बड़े ही सीरीज वाइज कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में चल रहा है। तो अगर आप एक बढ़िया सीरीज के हिसाब से करना चाहते हो और आपका हर बार आपको ऐसा लगे भी जो लेवल है वो एक बढ़िया चल रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चल रहा है, तो आप जो पार्ट फर्स्ट है उससे लेकर सारे जो क्वेश्चन है वो देखें, और पार्ट 1 से लेकर सारे जो अपने वीडियोज है क्राई द पीकॉक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उसका जो लिंक है ना वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां से आप जो भी पार्ट आपको देखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मित्रों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में क्राई द पीकॉक है तो आपके लिए ये सीरीज है, ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। टोटल क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ आरपीएससी जो क्राई द पीकॉक है उसके, क्राई द पीकॉक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीटली इस जो सीरीज है अपने यूट्यूब पे आपको मिलेगी। कंप्लीटली आप अपने जो अगर आप समरी भी पढ़ लेते हैं ना क्राई द पीकॉक की और बाद में ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज नंबर 7। सीरीज नंबर 7 अपन चलाएंगे 121 से, क्योंकि 120 तक अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, अर्जुना एड्रेस्ड माया इन हिज लेटर एज। अर्जुना कौन था? अर्जुना था मित्रों माया का भाई। वो माया को लेटर लिखता है और 2 लेटर भेजता है। तो लेटर में वो क्या एड्रेस करता है माया को? लविंग माया, रेस्पेक्टेड माया, ऑनरेबल माया, डियर माया। तो क्या करता है वो? डियर माया यूज करता है माया के लिए। 122 देखते हैं मित्रों, इन द नोवेल क्राई द पीकॉक नाइट सिंबलाइजेज। नोवेल में नाइट है ना वो किस प्रकार का सिंबल है? जैसे कि माया मानती है कि नाइट, जैसे डे को वो डेथ मानती है, तो नाइट को क्या मानेगी? डार्कनेस, प्लेजर, मेलनकली, डेथ। तो डे को डेथ मानती है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मेलनकली और डार्कनेस भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा प्लेजर। प्लेजर होता है मित्रों आनंद। माया का मानना है कि जो नाइट है ना उसमें हमारी जो रियलिटी है वो दिखती नहीं है, उस अंधेरे के अंदर डार्कनेस होता है। तो उसमें क्या है, जो हमारी डेथ है, जो एक सच्ची घटना है हमारे मनुष्य की, वो दिखती नहीं है, या जो कष्ट वगैरह है वो दिखते नहीं है, उस कारण उसको उन्होंने प्लेजर माना है। 123, और इसके साथ साथ फिजिकल जो रिलेशंस है वो भी आप इसके अंदर याद करने के लिए भी, और माया भी क्या है, जो फिजिकल नीड्स उसकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, इस कारण वो नाइट को वैसे भी प्लेजर मानती है। 123, माया वाज डाइड। माया की डेथ कैसे हुई? इन एन एक्सीडेंट, बाय कमिटिंग सुसाइड, ड्यू टू ओल्ड डिजीज, इन ए प्लेन क्रैश। तो ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, उसकी सुसाइड से उसकी डेथ हुई थी, उसने आत्महत्या की थी। 124 क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्डलेस वुमेन डेवलप्ड रेडिकल अटैचमेंट टू देयर पेट्स, हु इज द वुमेन रेफर्ड टू नेम द पेट। जो चाइल्डलेस औरत होती है, जिसके बच्चा नहीं होता है औरत के, उसके जो अटैचमेंट है ना वो अपने पेट से हो जाता है। जैसे कि एक डॉटर सन से होता है, उसी तरीके से अपने बच्चों से होता है, उसी तरीके से प्रेम किससे हो जाता है? उससे पालतू जो घर पे रखते हैं उनसे, पेट से हो जाता है। तो वो कौन सी वुमेन है इस नॉवल के अंदर, और उस पेट का नाम क्या है? माया एंड टोटो, नीला एंड टोटो, माया एंड द कैट, लीला एंड द कैट। तो इनमें नहीं है। माया का सबसे अच्छा जो अटैचमेंट किसके साथ होता है? टोटो के साथ। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मित्रों आपको भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जो 20 क्वेश्चन अपने करेंगे उसमें कमेंट में आप जरूर बताएं कि मेरे 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। द स्टोरी ऑफ द मायाज लाइफ सीम्स टू बी। माया की जो स्टोरी है ना, लाइफ की स्टोरी है, वो किस प्रकार से प्रतीत होती है? डिप्राइवेशन, अलाइनेशन, एलिमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर देखो डिप्राइवेशन होता है वंचित, कोई चीज का वंचित, उसकी कमी है ना। अलाइनेशन वो एक बिल्कुल अलगाव में रहती है, बिल्कुल अलग रहती है। वो एलिमिनेशन एक उन्मूलन, वो लास्ट में समस्या का उन्मूलन भी कर देती है, यानी खुद भी खत्म हो जाती है और उसकी जो समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। 126 देखते हैं, इन
पार्ट थर्ड ऑफ क्राई द पीकॉक द हाउस इन लखनऊ हैड बीन ओपनड अप। जो पार्ट थर्ड है ना क्राई द पीकॉक का, उसमें बाद में हाउस खुलता है, वो कितने दिनों बाद खुलता है? जो लखनऊ का घर है वो कितने दिन बाद खुलता है? आफ्टर 3 days, आफ्टर ए मंथ ऑफ वैकेंसी, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स। तो मित्रों ये जो घर है ना ये खुलता है 1 महीने बाद, क्योंकि इसके पिताजी गए हुए हैं 1 महीने से फॉरेन ट्रिप पे, और ये खुद चली जाती है अपने सास और ननद को लेकर लखनऊ। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ क्राई द पीकॉक। मित्रों हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नोट है ना, नोट है, नोट ट्रू है, ठीक है, इन चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है अपने क्राई द पीकॉक के अंदर? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो हमने बार बार पढ़ा है, तो ये तो ऑप्शन में अपना फीचर है ना वो है, तो ये अपने कट कर दिया, इसको भी नहीं वाला अपने को चेक करना है। इंटीरियर मोनोलॉग की जो आंतरिक जो मनोभावना वाला जो मोनोलॉग है वो इसमें, क्योंकि माया है वो खुद की आंतरिक भावनाएं अपन को दिखाती है, तो वो भी इसमें नहीं है। इलोंगेटेड सोलिकली, सोलिकली होता है एक आलाप, ठीक है, जो लंबा एक आत्म भाषण चलता है, तो वो भी इसके अंदर है, माया है वो ये यूज करती है। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में साइलेंट लिसनर जरूरी होते हैं, एक लंबा, तो वो चीजें इसमें नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु सेंट ए वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंथोलॉजी ऑफ पर्शियन कपलेट्स टू माया। जो फारसी भाषा के दोहों की एक ना अच्छी संग्रह जो है, बहुत अच्छा संग्रह, वो किसने भेजा था? प्रोफेसर गायतोंडे। किसको? माया को। प्रोफेसर गायतोंडे, प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर पाटिल, प्रोफेसर रहमान। तो आप नाम से भी वैसे याद कर सकते हो, फारसी और रहमान में थोड़ा सेट बैठ रहना, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रोफेसर रहमान क्या है, इसको कपलेट की एक बुक संग्रह है जो भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, हु वाज ऑलमोस्ट ए प्रोटजी ऑफ मायाज फादर। माया का जो फादर है उसके कौन सा व्यक्ति है जो प्रोटजी है? प्रोटजी होता है मित्रों एक डिपेंडेंट व्यक्ति, असिस्टेंट व्यक्ति। माया, गौतमा, मिस्टर लाला, नीला। तो शुरुआत में गौतम क्या होता है, माया के फादर है, उनका क्या होता है, असिस्टेंट होता है, उन पर डिपेंड होता है, तो और उनको गाइड करने वाला होता है। तो क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट या बैरिस्टर होते हैं और ये बाद में एडवोकेट बनता है, तो गौतम है इसका आंसर हो जाएगा। गौतम मैरिड माया। गौतम माया से मैरिड क्यों करता है, क्यों शादी करता है? बिकॉज ही वाज डबल हर एज, क्योंकि उसकी एज से वो डबल था। ही बिकॉज ही लाइक्ड एंड लव्ड हर, क्योंकि वह उसे लाइक करता था, लव करता था। बिकॉज ही वाज हर फादर्स प्रोटजी, क्योंकि वो उसके पिताजी का प्रोटजी था, असिस्टेंट था, उन पर डिपेंड था। ऑल ऑफ द अबव, या सभी बातें सही। तो सभी बातें सही नहीं है, वो अपने एज को उसने नहीं देखा था, ना वो लव करता था, वो बस उसके सीनियर की एक बेटी थी और वो उसका प्रोटजी था, इसलिए क्या है उसने शादी की थी, वो एक असिस्टेंट था उनका। 131 देखते हैं, द इमेजरी ऑफ इंसेनिटी, मून, ड्रम, डेजर्ट, रोडेंट एंड लिजार्ड शोज। ये जो सारी इमेजरी है ये क्या दिखाती है? मायाज इमेजिनेशन, माया की कल्पनाएं, मायाज हिस्टेरिकल कंडीशन, माया की जो एक हैजार्डियस कंडीशन है माइंड की जो कंडीशन है वो दिखाती है, मायाज फ्रस्ट्रेशन या माया के फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है, या मायाज वीकनेस या माया की कमजोरी को दिखाती है। तो ये इमेजिनेशन और वीकनेस तो इसमें नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन हो सकता था लेकिन हिस्टेरिकल कंडीशन आ गया, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट होगा। 132 देखते हैं, द एक्शन ऑफ द नोवेल क्राई द पीकॉक टेक्स प्लेस इन। जो एक्शन होता है ना, मेजर एक्शन होता है, वो कहाँ होता है? दिल्ली एंड बॉम्बे, दिल्ली एंड लखनऊ, लखनऊ दिल्ली। तो मेजर एक्शन मीन्स, मेजर एक्शन तो अपने मेन तो डेथ का ले सकते हो, अभी डेथ है ना वो एक व्यक्ति की दिल्ली में होती है, एक की दो की लखनऊ में होती है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब किसकी होती है वो आपको पता है, कमेंट में मुझे बताना। 133, इन क्राई द पीकॉक देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ विद द पीकॉक्स, गौतम, माया, लैला, नीला। ऐसे मान लीजिए क्राई द पीकॉक है ना, वो किस करेक्टर, जो पीकॉक है इसके अंदर वो क्या है, पीकॉक की जो इमेजरी है वो किस से संबंधित है? तो वो आपको पता है माया से, अपने माया से संबंधित है वो।
तो ऑप्शन बी नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों, द वॉयलेंट डस्ट स्टॉर्म ब्लोइंग इन दिल्ली सिंबलाइजेज। जो वॉयलेंट डस्ट आता है, स्टॉर्म आता है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, वो क्या प्रतीक है उसका। द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर क्या है, वॉयलेंट डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रतीक है वो, क्या वहाँ दिल्ली के में प्रदूषण है। द अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ ऑफ गौतमा, गौतम के लाइफ में अप डाउन चल रहा है। अप डाउन मीन्स आने जाने वाला नहीं, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। द ट्रेजेडी दैट इज गोइंग टू हैपन, या ट्रेजेडी जो होने वाली है, यानी फिल्मों में आप देखते हो भी पहले तूफान आता है, कोई किसी के कोई ऐसी चीजें आती है तो तूफान की साए साए की आवाज आती है, क्या वो होता है। द स्टॉर्म दैट इज ब्लोइंग विद इन माया, या वो स्टॉर्म जो क्या प्रतीक है, जिसका जो कहाँ आ रहा है, चल रहा है, माया के माइंड में चल रहा है। तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, और डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो स्टॉर्म है ना दिल्ली का, वो किसको बताता है, माया के इंटरनल जो स्टॉर्म चल रहा है, ठीक है, विचारों का, वो इसका सिंबलाइज करता है उसको। 135 देखते हैं, द इमेजरी ऑफ बर्ड, ट्री, विंड, फ्लावर एंड फ्रूट शोज। बीच बीच में अपने नॉवल के अंदर बर्ड, ट्री, विंड, फ्लावर, इनकी भी इमेजरी आती है फ्रूट की, तो वो क्या दिखाती है, मायाज टेंशन, मायाज चाइल्डहुड मेमोरीज, मायाज इल्यूजन, मायाज लव। तो वो क्या दिखाती है, माया की चाइल्डहुड मेमोरी है उसको दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले छोटा सा आग्रह मित्रों की, वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलना नहीं है आपको। 136, हु प्रोफेसाइज्ड दैट गौतमा वुड स्टैंड फर्स्ट इन द बीए एग्जामिनेशन। ऐसा किसने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी कि गौतम है ना वो क्लास में फर्स्ट आएगा, बीए के एग्जामिनेशन के अंदर है ना, वो क्लास में नहीं, मतलब वो फर्स्ट आएगा। ओके, मिसेज लाल, मिस्टर लाल, हरबंश, लीला। इसमें हरबंश जो पामिस्ट था उसने ये घोषणा की थी कि वो ना फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, वो फर्स्ट आएगा। 137, विच इज ट्रू ऑफ गौतमा। गौतम के बारे में क्या बात सही है। ही इज ओवर इमोशनल, वो ओवर इमोशनल है, ठीक है, सामान्य से ज्यादा इमोशन है उसके अंदर। ही इज एप्रिसिएटिव ऑफ थिंग्स ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की जो चीजें हैं उसके पास मिली उसके बड़े ही एप्रिसिएटिव है, वो प्रशंसा करता है। ही इज फॉन्ड ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, वो अच्छी चीजों की जो शौकीन है वो, ठीक है। ही इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड फर्म इन हिज एटीट्यूड, वो बड़ा ही आत्म अनुशासन है उसके अंदर, और अपने एटीट्यूड के अंदर दृष्टिकोण उसका है बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल उस पर सख्त है, फर्म है, वो दृढ़ निश्चयी है। तो ओवर इमोशनल भी नहीं है वो, ना कोई चीजों की उसको अप्रिशिएट करता है, और उसको जो चीज प्राप्त हो रखी है उसकी भी उसको कदर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वो सिर्फ अपने पेशे के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, फर्म है। 138, हु इज डिस्क्राइब्ड एज ए फुलिश बेबी एंड ए मॉडलिन चाइल्ड इन क्राई द पीकॉक। फुलिश बेबी और मॉडलिन चाइल्ड है, किसको कहा गया है, माया, लीला, पोम, लेला। तो माया को मित्रों कहा गया है। 139, हु रिपीट्स हरसेल्फ ब्रीफली बिरला मंदिर। कौन रिपीट करता है अपने को थोड़ा बहुत, बिरला मंदिर के बारे में बताता है कि बिरला मंदिर में जाती हूँ। तो लेला जाती है, एक नीला जाती है, एक पोम जाती है, एक मिसेज लाल जाती है। और बिरला मंदिर मित्रों वैसे तो काफी जगह पे है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है। तो इसमें कौन से वाले मंदिर में जाती है वो दिल्ली वाले जो बिरला मंदिर उसमें जाती है, वो है पोम। हु वाज ए पॉलिटिकल prisoner while India's independence hung uncertain as unfurled flag at half mast। वो कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर है, ठीक है, यानी एक स्वतंत्रता सेनानी है। जब इंडिया का जो स्वतंत्रता है वो बिल्कुल अनिश्चित थी, जिस प्रकार एक झुका हुआ, जैसे आजादी के बिना झुका हुआ जो झंडा होता है ना, उस समय अनिश्चित थी स्वतंत्रता। तो वो व्यक्ति कौन था, गौतमाज फादर, मायाज फादर, मिसेज लाल्स फादर, पोम्स फादर। तो इसमें सभी रोंग है जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम के जो पिताजी है मित्रों वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, यानी ऑप्शन में अगर फ्रीडम फाइटर आए तो भी आप आपने कर सकते हो कि गौतम के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे या पॉलिटिकल प्रिजनर थे। तो मित्रों ये अपने सीरीज थी नंबर 7 सीरीज अपन कर चुके हैं, आगे भी ये सीरीज क्या जारी रहने वाली है। अगर आपको अगली सीरीज देखनी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं,
और वहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा, उससे आप अगली सीरीज देख सकते हैं। और अगर आपको क्राई द पीकॉक के नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में थ्योरी के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और वीडियो को मित्रों लाइक अवश्य करना है, शेयर भी बिल्कुल अपने दोस्तों को, और जो भी ग्रुप्स है जैसे स्कूल लेक्चर से संबंधित उसमें जरूर आप शेयर करें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर डालें जिससे मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए लगातार एक के बाद एक वीडियो मैं लेके आता रहूं। मित्रों, आपका स्कूल लेक्चर में चयन हो, यही मैं कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।